दोस्तों नमस्कार। मासूम ने खोला राज। पापा अब अस्पताल चले जाते हैं मरीज देखने, तो राकेश अंकल घर में आते हैं। मम्मी उनके साथ कमरे में चली जाती। राकेश अंकल हमसे कहते हैं, अगर तुमने पापा को बताया तो जान मार देंगे। मम्मी कुछ नहीं बोलती। मासूम के बात पर डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने सोचा कि क्यों न इस बात पर गौर किया जाए और इसके लिए कोई उपाय सोची जाए। डॉक्टर दूसरे दिन हॉस्पिटल नहीं जाता, रास्ते से वापस आता है। जो घर का मंजर देखता है, समझते देर नहीं लगती, डॉक्टर कमरे में ताला बंद कर देता है। पहले तो हड़बड़ी होती है, उसके बाद डॉक्टर को धमकी दी जाती है जान से मारने की। बाहर निकलते ही जान मार दिया जाएगा। जी, ये वाकया है कानपुर शहर का। कानपुर शहर में वहां के जिला अस्पताल में तैनात एक चिकित्सक जब घर से वो बाहर जाता था, अपने हॉस्पिटल जब ड्यूटी पर निकलता था, तो घर पे उसके अध्यापिका पत्नी अपने मित्र राकेश को बुलाती। राकेश उसके साथ समय गुजारता, उसके बेडरूम में रहता, और ये सारी बातें डॉक्टर की मासूम पुत्री ने राज खोला। और जब राज खोला तो डॉक्टर के पैर से जमी खिसक गई। डॉक्टर को तो जैसे काटो खून नहीं। फिर एक दिन डॉक्टर ड्यूटी के लिए निकला, लेकिन वो ड्यूटी नहीं गया। रास्ते से ही कुछ देर के बाद वो वापस घर लौटा। जब घर लौटा और घर में दाखिल हुआ, तो उसका संदेह और मासूम ने जो उसको बात बताई थी वो सच निकली। और ये सब कुछ अपने आंखों से जब डॉक्टर ने देखा, तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। ताला लगाते ही पहले तो वो दोनों कमरे के अंदर हड़बड़ी में थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो डॉक्टर को धमकी देने लगे कि दरवाज़ा खोल दो, ताला खोल दो, नहीं तो निकलते ही तुम्हारी हत्या कर देंगे। डॉक्टर, जिसके पैर तले जमी खिसक रही थी, उसने हिम्मत जुटाई और वो 112 नंबर पर पूरे मामले को इत्तला कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची, ताला खोला गया तो उसमें से डॉक्टर की पत्नी और उसका प्रेमी राकेश दोनों वहां मौजूद मिले। पुलिस दोनों को हिरासत में ली, थाने ले गई। लेकिन इसी बीच डॉक्टर का साला और डॉक्टर का ससुर भी मौके पर पहुंच गए, और ये दोनों बहन और अपनी बेटी का पक्ष लेने लगे। डॉक्टर के ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाने लगे, डॉक्टर से वो ये झड़प करने लगे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर से ये पार नहीं पाए, और डॉक्टर ने पत्नी आरोपी राकेश, ससुर और साले के खिलाफ भी FIR दर्ज कराया थाने में। पुलिस अभी सिर्फ और सिर्फ केवल आरोपी राकेश को ही गिरफ्तार की है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। अभी बाकी के आरोपियों के ऊपर तफ्तीश जारी है। बाकी के आरोपी भी किसी से भी समय हवालात के अंदर होंगे। यह हालात क्या हो गया समाज का? समाज कहां आ गया है? ये क्या स्थिति चल रही है?
अगर ये मासूम ये बातें अपने पापा डॉक्टर को नहीं बताती तो फिर क्या होता। और इतना ही नहीं, उस कलंकिनी मां और उस राकेश को इस बात की जानकारी हो जाती कि ये मासूम हम लोगों की करतूत को डॉक्टर को बता दी या बता देगी, तो इस मासूम की शायद जान चली गई होती। ये दोनों मद में चूर पागल ये उस बच्ची की हत्या भी कर सकते थे। दोस्तों, चिकित्सक के 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी। जब चिकित्सक घर नहीं होता, बेटा स्कूल चला जाता, बेटी जल्दी ही स्कूल से चली आती क्योंकि छोटी है। और इसकी जानकारी जैसे ही राकेश तक पहुंचती, राकेश उस घर में दाखिल हो जाता और घंटों उस घर में बिताता, और वो भी डॉक्टर के बेडरूम में। मासूम ने पापा को बताया कि पापा, राकेश अंकल मुझको किस करते हैं और दुलारते हैं, कहते हैं कि कुछ भी पापा को मत बताना, अगर पापा को बता दोगी तो तुमको जान से मार देंगे, इसीलिए पापा हम आपको कुछ नहीं बताते थे। जब वहां पुलिस पहुंची घर पे तो आसपास के लोगों की भी भीड़ लग गई। आसपास के लोगों ने भी इस बात की जानकारी दी कि हाँ, जब डॉक्टर साहब चले जाते थे हॉस्पिटल तो ये व्यक्ति इनके घर आता था और घंटों बाद ये फिर वापस जाता था। तो आज समाज कहाँ है? अब इन बच्चों को जब पता चलेगा कि ये इसकी मां के करतूत, बताइए परिवार पर क्या बीतेगी, बच्चों पर क्या बीतेगी और समाज पर क्या बीत रही होगी। समाज के सामने ये सब किस तरह की खबरें आ रही हैं और किस तरह के संभ्रांत पढ़े लिखे अच्छे ओहदे वालों के घरों से ये खबरें निकल करके आ रही, जो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। इनको समाज के लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए। समाज इनको देख करके आगे बढ़ता, लेकिन ये समाज में किस तरह की गंदगी ला रहे हैं, किस तरह के इनके मंसूबे हैं, किस तरह के इनके चरित्र होते जा रहे हैं, ये सबसे हमारा समाज कितना शर्मिंदा हो रहा है। और हम और आप भी इन खबरों को देखकर, जानकर, सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन जब खबर है तो हम पत्रकार की जिम्मेदारी है कि आपको बताएं, आप भी इसे देखें और समाज में घट रही इस तरह की घटनाओं से आपका परिचय कराना मेरा धर्म है। दोस्तों, एक चिकित्सक सोचिए और उसकी पत्नी अध्यापिका, फिर भी ये किस तरह के कृत्य में संलिप्त थे। डॉक्टर को तो इसका एहसास नहीं था। अगर वो मासूम इस बात का खुलासा नहीं करती, वो नहीं बताती कि पापा जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अंकल घर आते हैं और मम्मी उनके साथ आपके बेडरूम में चली जाती, कितनी घटिया और निम्न स्तर की आज स्थिति बनती जा रही है। ये बहुत ही दयनीय है, चिंतनीय है। दोस्तों, हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिख करके ज़रूर भेजा करें। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी हम आपके लिए हाजिर हैं। फिर हम किसी दूसरे वीडियो को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।